यूसीसी सिर्फ चुनावी फसाना है, विपक्ष को डराने का बहाना है, या फिर आपने मन बना लिया है कि यह सरकार 370, ट्रिपल तलाक और जिस तरीके से आपने एक के बाद एक चेंजेस किए हैं, ये एक और महत्वपूर्ण चेंज होने वाला है? देखिए रूबिका जी, अनुच्छेद 370 के संदर्भ में भी दशकों तक इसे विपक्षियों ने भारतीय जनता पार्टी का चुनावी फसाना ही समझा। राम मंदिर को लेकर तो 2019 के चुनाव तक लोग पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अनुच्छेद 370 भी इतिहास जमा हो गया और राम मंदिर की भव्य दिव्य जो है मंदिर का निर्माण हो गया, वहां श्री राम लला विराजमान हो गए। अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहा। जहां तक जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, समान नागरिक संहिता की बात है, संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में जिस बिंदु को समाविष्ट किया था, सो पाया गया था कि एक दिन इस देश में सारे नागरिक जो हैं वो समान नागरिक संहिता में पाए जाएंगे। सिर्फ जनजातीय समाज की अपनी परंपराएं अलग है। मैं वही मैं आ रहा हूँ उसी पे मैं जनजाति वाला मसला उसी पर उसी को मैं वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर बता रहा हूँ। हाँ, बता दीजिए फिर अजीज। वो डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं। जनजातीय समाज की अपनी बहुत सारी परंपराएं भिन्न रही हैं, इसलिए जनजातीय समाज के अतिरिक्त सारे लोगों को समान नागरिक संहिता का अनुपालन करना चाहिए। किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए और हम कानून बनाएंगे। ठीक है। अब इस पर विमर्श की जहां तक गुंजाइश है, वो विमर्श तो होगा। विमर्श से किसी को क्यों भागने की आवश्यकता है? विमर्श तो कीजिए। हम उस पर सामूहिक विमर्श करने के लिए तैयार हैं। ओके, डॉक्टर अजीज खान साहब, विमर्श तो कीजिए ना। उससे पहले ही आपको क्यों लग रहा है कि प्रेम शुक्ला जी और उनकी पार्टी इस नीयत से आगे बढ़ रही है कि आपको कोने में घुसाना है? देखिए रूबिका जी, अभी ये कह रहे हैं कि साहब इसे लागू ही करना है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चूंकि आर्टिकल 44 है और बाबा साहब ने ये कहा था कि इसे लागू होना चाहिए। बाबा साहब ने ये भी कहा था, शायद इन्होंने ये उसे पढ़ा नहीं, कि अगर कोई सरकार सर्वसम्मति के बगैर इसे लागू करती है तो वो सरकार का पागलपन होगा। ये भी बाबा साहब ने कहा था, ये स्टेटमेंट है, देख लीजिए। एक बात आप समझिए, अगर वाकई आपके मन में ये है निष्पक्ष तौर पे कि यूसीसी अहम है, तो सर्वदलीय बैठक बुलाइए, जो धर्म गुरु हैं उनको बुलाइए और एक बैठक करिए और तमाम तरीके की चीजों को डिस्कस करके एक हल निकालते। लेकिन वो आपने नहीं निकाला। अब चुनाव सर पर है, अलग अलग जगह, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या अलग अलग जगहों पे हालात आपकी बहुत ही दयनीय है और ऐसी स्थिति में आप फिर रागलाप रहे। हाँ। जी। फिर रागलाप रहे। अभी कहा जा रहा साहब उत्तराखंड में नवंबर में लागू हो जाएगा। उत्तराखंड देश नहीं है। अगर यूनिफॉर्मिटी की बात है तो पूरे देश में लागू होता है, उत्तराखंड कोई देश नहीं है। अगर बात है तो केंद्र सरकार इतनी पहल करती और इस तरीके की बात करती। एक बात हमारे मैं एक ही बात पर आप ये कह रहे हो उत्तराखंड देश नहीं है, लेकिन गोवा में तो बाकायदा यूसीसी लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां गोवा में चल रहा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं इसी मुद्दे को लेकर आगे चल रही हूं। पहले आप मुझे ये बता दीजिए अजीज भाई, आप यूसीसी के फेवर में हैं कि नहीं हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए देश में, हाँ या ना? देखिए रूबिका जी, ये मुल्क जो है ना बहुत खूबसूरत है, इसमें तमाम तरीके के कल्चर है और शामिल है कल्चर। उस कल्चर को क्या आप नष्ट कर देना चाहते हैं? आप देखिए इसके कल्चर की इसकी खूबसूरती देखिए कि अगर आप हिमाचल, नागालैंड, मिजोरम को ले लें तो वहां कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371 है। वहां की जमीन को आप परचेज नहीं कर सकते। जब यूसीसी आएगा तो वो जमीनें भी खरीदी बेची जा सकती हैं। कौन सा स्पेशल प्रोविजन आप वहां के लिए लागू करेंगे? दूसरी बात, मैं थोड़ा सा कल्चरल सिस्टम में जाऊं। कल्चरल सिस्टम में नहीं, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैं कल्चरल सिस्टम पर तो बाद में बहस कर सकती हूँ। आर यू इन फेवर ऑफ यूसीसी और नॉट? यस और नो? हम रूबिका जी वही तो कह रहे हैं, भारत की खूबसूरती क्या है, उसकी अलग अलग कल्चर। अरे सर, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ आपको कि भारत की खूबसूरती बताइए। मैंने आपसे मैंने सिंपल सवाल पूछा है, हाँ कि ना? अरे भाई सुन तो ले, मैं कह रहा हूं इसकी कल्चर को क्या नष्ट कर देना चाहते हैं? ये कल्चर की बात नहीं है सर, कल्चर की बात ही नहीं है। कल्चर पर आ जाएंगे
तो आप लोग अपनी मनपसंद की चीजें तो यूसीसी से बाहर रखना चाहते हैं, और जो चीज आपको दिक्कत में डालती है वो कहते नहीं यूसीसी हमारा कल्चर खत्म कर देगा। तहसीन पुनावाला आ चुके हैं। तहसीन, ओपनिंग रिमार्क और उसके बाद रूबिका जी एग्जांपल दे दें। मैं एग्जांपल दूंगी। कौन अभी से रुकिए, मनपसंद अरे बड़ी घटना बहस चाहते हैं? है आपके, आप कहा है ये पन्ने लेकर बैठी हूँ मैं, ऐसे थोड़ी आ जाती हूँ, एक जी, एक करके जी, आऊंगी ना सर, एक एक करके आऊंगी। तहसीन चलिए, पुनावाला, राइट राइट, आइए तहसीन। थैंक यू रुबिका जी, सबसे पहले आपको सभी पैनलिस्ट को सभी को हैप्पी बिलेटेड दिवाली। तीन या भी चार सर। चीज मैंने आपका सवाल, थैंक यू, 3 या 4 चीज मैंने आपकी बात सुनी। गोवा में यूसीसी है नहीं, गोवा में यूसीसी नहीं, गलत है नहीं। गोवा में गोवा सिविल कोड है जो उसको वो लोग यूसीसी का नाम देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप महिलाओं के मुद्दों पर बहुत सख्त रहती है और हमेशा अपनी बात आगे रखती है। गोवा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर प्रमोद जी ने कहा, उनको मैं कोट करता हूँ, उन्होंने कहा, और गोवा के अंदर उनके जो गोवा सिविल कोड है वहां पे एक हिंदू मर्द अगर वो 30 साल की उम्र से ज्यादा है और उसको एक लड़का पैदा नहीं होता, रूबिका जी इस चीज पे नोट कीजिए, लड़का पैदा नहीं होता, वो दूसरी शादी कर सकता है। जब आपके जैसे एक स्ट्रॉन्ग पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या जब यूसीसी पूरी तरह से देश में लागू होगा ये प्रोविजन जाएगा, पता है उन्होंने क्या कहा? मैं उनको वर्बैटम कोट करता हूँ, लेकिन नहीं, ये प्रोविजन जाने की जरूरत नहीं। यानी कि गोवा के अंदर जहाँ पे तथाकथित यूसीसी है वहां पे हिंदू मर्द दूसरी शादी कर सकता अगर उसको लड़की हो, लड़का नहीं हुआ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलो हम आगे चलते गोवा से। आपने बात की गुजरात के अंदर, अगर पूरे देश में पूरे मुल्क के अंदर जैसे अजीज भाई कहते हैं यूसीसी लागू होगा, गुजरात के अंदर एक चीज है मैत्री करार करते हैं। मैत्री करार के अंदर एक आदमी ऑफिशियली एक गर्लफ्रेंड रख सकता ऑन पेपर, गर्लफ्रेंड रख सकता है बीवी होते हुए। क्या ये प्रोविजन जाएगा? चलिए इसके आगे हम जाते हैं उत्तराखंड में, और जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने झारखंड में कहा ट्राइबल्स को बाहर रखेंगे। ट्राइबल्स को हम बाहर रखेंगे, इसका मतलब ये यूसीसी तो नहीं हुआ? क्या ट्राइबल्स भारत का हिस्सा नहीं है? तो आपका जो मूल सवाल था, क्या एक मुल्क में एक कानून होना चाहिए शादी और डिवोर्स के लिए और इनहेरिटेंस के लिए? बेसिकली यूसीसी ये सब चीजें, बाकी सब चीज काउ मीट, बीफ, ये सारी चीजें अलग अलग है। एक देश में एक कानून होना चाहिए शादी, डिवोर्स और इनहेरिटेंस के लिए। रूबिका जी, ऑलरेडी इस मुल्क के अंदर एक देश में एक कानून है शादी या डिवोर्स और इनहेरिटेंस के लिए। उस कानून का नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट, जिसके तहत मैंने शादी की एक हिंदू लड़की के साथ। इस कानून के तहत जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेके गुजरात तक एक ही कानून है। अगर दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स, दो मुसलमान, दो हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक मुस्लिम शादी करे, एक ही कानून सारे देश में लागू होता है, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बाकी अलग अलग स्टेटों में एक्सेप्शन है मैरिटल लॉस को लेके। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेघालय, जहां पर बीजेपी सरकार में सांगमा के साथ, मेघालय के अंदर अगर एक इनहेरिटेंस जो है वो लड़की को भी नहीं जाता, दूसरी लड़की को जाता है इनहेरिटेंस। क्या आप ये कानून चेंज करोगे यूसीसी के साथ? यानी इनहेरिटेंस लड़की को भी नहीं जाता, पहली लड़की को भी नहीं जाता, दूसरी लड़की को। आंध्र के अंदर कुछ ऐसे ट्राइब्स है जहां इनहेरिटेंस सिर्फ लड़की को जाता। पूरी बात सुनी बगैर इंटरप्शन के, मैंने आपको पूरी तरीके से, थैंक यू, मैं आपका शुक्रगुजार। ठीक है, अब आपने एक के बाद एक सारी चीजें गिनवा दी, लेकिन यूसीसी की मुखालिफत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बॉडी क्यों नजर आ रहा है? अगर सबको दिक्कतें हैं, नहीं, अरे पोलराइज करना चाहते हैं तो फिर, अरे मैं ये कह रही हूँ 30 साल का वो हिंदू मर्द गोवा का क्यों नहीं आ रहा है बाहर, और क्यों नहीं कह रहा है कि नहीं मुझे जो है वो यूसीसी बर्दाश्त नहीं है? आप कह रहे हैं गोवा में यूसीसी नहीं है, वो गोवा का जो है अपना कानून है, उसको ओके।